अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बावकार कौम की तरह ज़िंदा रहना चाहते हो तो अपनी रवायात को ना भूलो। जहाँ रोटी मज़दूर की तनख्वाह से महंगी हो जाए, वहाँ दो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं: औरत की इज़्ज़त और मर्द की गैरत। अगर किसी कौम को बग़ैर जंग के शिकस्त देनी हो तो उसके नौजवानों में फहाशी फैला दो। अल्लाह ने तुम्हारी मंजिल तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा हसीन रखी है। बस अल्लाह पे यकीन रखो, वो तुम्हें हमेशा थामेगा। हज़रत अली पाक फरमाते हैं कि अकेले होने की सबसे अच्छी बात यह है, जब आप परेशान हों, आप उदास हों, आपको सुनने वाला सिर्फ़ आपका अल्लाह होता है। ज़िंदगी में दो चीज़ें हमेशा याद रखें: जब आप अकेले हों तो अपने ख़यालात का ख़याल रखें, और जब आप लोगों के साथ हों तो अपने अल्फाज का ख़याल रखें। हज़रत अली पाक फरमाते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वो लोग सुकून में रहते हैं जो मुश्किल वक्त में कहते हैं कि मेरे लिए बस अल्लाह ही काफ़ी है। तौबा करते रहा करो, ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगी कोई नहीं जानता। दूसरों को गिराने के चक्कर में लोग आखिरकार खुद ही गिर जाते हैं, लेकिन सबक फिर भी हासिल नहीं करते। जितना मर्जी उदास हो जाओ, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। बस ज़रा सा खुश हो जाओ, सब जलना शुरू हो जाते हैं। कम ज़र्फ़ लोगों के साथ कम ज़र्फ़ी से पेश मत आना। बस खामोश रहो, मज़बूत रहो और आगे चलते रहो। मैंने लोगों को नसीहत से नहीं, ठोकर से सबक सीखते देखा है। नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल और दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर सीधी दिल पे लगती है। लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दें और अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करना रखें। आप अपने आप को समझदार ज़रूर समझें, मगर दूसरों को बेवकूफ़ समझने की समझदारी से परहेज़ करें। वो 7 समंदरों का खालिक मोहब्बत सिर्फ़ एक आंसू से करता है।